वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो प्लांट टेक्सोनॉमी सीरीज़ में टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हमने एंगुलर पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दिया है, जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑल्सो। तो बीएससी और एमएससी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ द classification system used by many taxonomic characters as possible to the phylogenetic interpretations। तो सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करें तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सबसे पहले होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि लीनियस का सिस्टम था। लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स ओनली। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के सिर्फ कुछ 1 या 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, उसके बेसिस पर प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी कैरेक्टर्स थे, चाहे वो मार्फोलॉजिकल हो, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे एम्ब्रोलॉजिकल हो, ये सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। दिस क्लासिफिकेशन, दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। नाउ द थर्ड सिस्टम इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक्स से ही अगर वर्ड फाइलोजेनेटिक्स की बात करें तो इट मीन्स रिलेशनशिप। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप यहाँ 2 लोगों का होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज एडवांस। 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि विच वन इज़ primitive and which one is advanced. So this system is called phylogenetic system of classification. So this is the definition. इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस का मतलब ही होता है कि अगर कैटेगरीज में हम प्लांट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी प्रिमिटिव कही जाएगी और कौन सी कैटेगरी एडवांस कही जाएगी। तो these are the main phylogenetic system which is in the syllabus of UG and PG। Eckler system of classification, Engler and Prandtl system जो कि NEP में भी है, NEP UG में भी है और PG में भी है। बेसे का क्लासिफिकेशन, वाइटस्टीन का क्लासिफिकेशन, हाइलर एंड हियर आई एम डिस्कसिंग हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में आपको तख्ताजान सिस्टम और कॉर्नक्वेस्ट सिस्टम भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हचिंसन सिस्टम क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से हचिंसन ने सीडेड प्लांट को क्लासिफाई किया है। तो ही इज़ द ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट जॉन हचिंसन, born in 1884 and he died unfortunately in 1972। तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनली ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट और बहुत सारे हर्बेरियम के द्वारा एक्सेप्टेड है। एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ बेंथम हुकर एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ बेसे। तो जो नेचुरल सिस्टम था बेंथम हुकर का, ये नेचुरल सिस्टम मार्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली बात करता है, तो ये इस पर बेस्ड था। एंड जो बेसे का इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है, बेसे क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी ट्रेंड सिस्टम को यूज़ किया गया है कि कौन से कैरेक्टर्स प्रिमिटिव होंगे और कौन से कैरेक्टर एडवांस होंगे, ये इस पे भी बेस्ड है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नेचुरल और फाइलोजेनेटिक दोनों का समावेश है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन। एंड नाउ द पब्लिकेशंस। हचिंसन साहब के जो पब्लिकेशंस थे दैट इज जनरा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि जिसका कि फाइनल वॉल्यूम आया था 1973 में।
तो ये दो इनके इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन हैं जिसमें इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया था। नाउ जॉन हचिंसन कौन थे? जॉन हचिंसन वॉज द ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। तो ये एक ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे, ये एक इंग्लिश मैन थे और इनका रॉयल बॉटनिकल गार्डन से एसोसिएशन था। इसके पहले जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि गिवन बाई था बेंथम हुकर, एंड ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ये भी वहीं से हैं। सो एक ये भी रीज़न है कि इनका क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। Now he developed and proposed his system based on Bentham Hooker and also on Base, जो अभी मैं बात कर रहा था। And his phylogenetic system was first appeared in the families of flowering plants। तो इनका जो सबसे पहला जो पब्लिकेशन था दैट इज़ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके कि 2 वॉल्यूम थे, एंड द वॉल्यूम फर्स्ट कंटेन्स डाइकोटिलिडन जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1926 में, एंड द सेकेंड वॉल्यूम कंटेन्स मोनोकोटिलिडन्स जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1934 में। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे रिविजन्स किए इस बुक में, एंड द फाइनल रिवीजन ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज मेड जस्ट बिफोर हिज डेथ, दैट इज 2 सितंबर 1972, एंड द थर्ड एंड फाइनल एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1973। तो अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इनको 2 पब्लिकेशन थे, एक था जनरल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दूसरा था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स थी इनकी पब्लिकेशन, इनकी बुक, उसमें इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को डिटेल में पब्लिश किया था, और सबसे पहला वॉल्यूम इसका आया था 1926 में 1926 में, जिसमें कि डाइकॉट्स थे, और दूसरा वॉल्यूम आया था 1934 में जिसमें कि मोनोकॉट्स थे। एंड द फाइनल रिवीजन, ये बार बार इसको रिवाइज करते हैं क्लासिफिकेशन को, क्योंकि जैसे जैसे नई नई बातें पता चलती हैं, नए नए डिस्कवरी होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिवाइज करना पड़ता है। तो द फाइनल रिवीजन ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज जस्ट बिफोर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ से ठीक पहले उसको रिवाइज किया गया था, एंड द फाइनल वर्जन जो आया था बुक का वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद आया था इन 1973 में। ओके, तो हियर इज़ द जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमने आपको सिखाया है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है द प्रिंसिपल्स, किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए। जैसे अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करूं जो स्टूडेंट्स हचिंसन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, अब वो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, और तीसरा कैटेगरी है वो रिसर्च के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हियर इज़ द क्वालिफिकेशन, हियर इज़ द एलिजिबिलिटी। जो मैंने प्रिंसिपल बना के स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया उसमें मैंने एलिजिबिलिटी रखी कि किसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कोई कितना एलिजिबल है, बीएससी तक के लिए एलिजिबल है कि एमएससी तक के लिए एलिजिबल है, और आइदर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं वो, या रिसर्च कर रहे हैं। तो हचिंसन साहब ने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए कुल 24 प्रिंसिपल लिए थे, और उन 24 प्रिंसिपल्स के आधार पे उन्होंने ये कंसिडर किया था कि कौन से प्लांट्स होंगे जिन्हें वो प्रिमिटिव मानेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिन्हें प्रिमिटिव माना जाएगा वो पहले रखे जाएंगे, और कौन से प्लांट्स ऐसे होंगे जिसे वो एडवांस माने जाएंगे और उसे वो बाद में रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम सब जानते हैं कि एवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल अपवर्ड भी होते हैं, डाउनवर्ड भी होते हैं, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी होता है, और रिट्रैक्सिव भी जो है होता है, डाउनवर्ड एवोल्यूशन भी होता है, रिट्रैक्टिव। नाउ ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑल द ऑर्गन्स डू नॉट इवॉल्व एट द सेम टाइम। जब भी एवोल्यूशन की बात करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स एक ही समय पे नहीं बनते। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो सबसे पहले सिंगल सेल होता है, फिर 2 सेल होते हैं, 2 से 4 सेल्स बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन होता है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स एक ही समय नहीं बन जाएंगे। अगर कोई भी सीड है तो सीड डिवाइड करेगा तो पहले रेडिकल और प्रिम्यूल बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करेगा। ठीक है। जनरली एवोल्यूशन हैज़ बीन कंसिस्टेंट
तो ऐसा माना जाता है। आप अगर एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप वहाँ भी बताया जाएगा आपको कि एवोल्यूशन, जैव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहती है, वो आज भी चल रही है। कल क्या होगा, कल हो सकता है कोई नया ऑर्गेनिज्म आ जाए, कल कोई नई चीज़ आ जाए, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल 4 स्टेट्स दैट ट्री एंड श्रब यानी कि वुडी प्लांट्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स। तो हचिंसन साहब का ऐसा मानना था कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, आर्बोरेटम्स, वो प्रिमिटिव होते हैं, जबकि हर्बेसियस प्लांट्स आर द एडवांस इन ए जीनस और इन अ फैमिली। अगर किसी एक जीनस की बात करें, जीनस में भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं एक ही जीनस में जो कि वुडी होते हैं और बहुत सारे हर्बेसियस होते हैं, ठीक है। जैसे यूफॉर्बिया की बात कर लीजिए, यूफॉर्बिया हेरेटा जो है, यूफॉर्बिया पल्चराइमा जो है, दोनों में कितना अंतर है। यूफॉर्बिया हेरेटा जो है वो हर्बेसियस है, यूफॉर्बिया पल्चराइमा जो है वो वुडी श्रब है। नाउ फिफ्थ वन इज ट्री एंड श्रब आर प्रिमिटिव देन क्लाइंबर्स। तो पहले उन्होंने बोला कि ट्री एंड श्रब आर प्रिमिटिव देन हर्ब्स, वो हर्ब्स से भी ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, और बाद में उन्होंने बोला कि ट्री एंड श्रब आर प्रिमिटिव देन क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यानी कि जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, ट्री और श्रब उनसे भी प्रिमिटिव माने गए। क्लाइंबर्स आर एडवांस प्लांट। पेरिनियल्स आर ओल्डर यानी कि प्रिमिटिव। पेरिनियल्स जो जिनकी लाइफ स्पैन एक साल से ज़्यादा होती है, एक सीजन से ज़्यादा होती है, दे आर पेरिनियल्स। पेरिनियल्स आर ओल्डर देन एनुअल एंड बाइनियल्स। नेक्स्ट वन इज टेरिस्ट्रियल एंजियोस्पर्म आर प्रिमिटिव देन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। जो टेरिस्ट्रियल एंजियोस्पर्म थे, जो कि ज़मीन पर रहने वाले पौधे थे, वो प्रिमिटिव यानी कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म हाइड्रोफाइट्स जो होंगे वो प्रिमिटिव कहले जाएंगे, एडवांस कहे जाएंगे, और जबकि टेरिस्ट्रियल एंजियोस्पर्म्स आर प्रिमिटिव। डाइकोटिलेडन्स यानी द प्लांट हैविंग 2 cotyledons आर प्रिमिटिव देन the plant having single cotyledon, that is monocotyledons. तो dicotyledons are primitive than monocotyledons plants. अब यहाँ पे ये समझना है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेंबर्स आर प्रिमिटिव देन साइक्लिक अरेंजमेंट। स्पाइरल अरेंजमेंट और साइक्लिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। स्पाइरल अरेंजमेंट जैसे कि पेन की स्प्रिंग होती है, उस तरह के अरेंजमेंट को स्पाइरल अरेंजमेंट कहते हैं। और साइक्लिक अरेंजमेंट का मतलब होता है कि सेंटर एक होगा और सब उसके सराउंडिंग में साइकिल घूमते रहेंगे। साइक्लिक अरेंजमेंट डायग्राम से समझते हैं। देखिए, दिस इज़ द स्पाइरल अरेंजमेंट। आप देखेंगे जो सबसे आउटर वर्ल है दैट इज़ ऑफ कैलिक्स, देन द सेकंड वर्ल इज़ ऑफ करोला। तो ये स्पाइरल अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये साइक्लिक अरेंजमेंट है। ये सारे के सारे जो भी वर्ल दिखाए गए सबका सेंटर एक ही है और ये सब साइकिल्स के रूप में अरेंज है। ये स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है। जैसे कि आप अगर आप देखें फ्लावर की बात अगर हम करें तो जो ये पेटल्स ऑफ रोज का जो पेटल्स होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और सेपल्स, पेटल्स एंड रूशियम गाइनोसियम ऑफ चाइना रोज दैट इज़ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल की बात करें तो साइक्लिक पैटर्न में अरेंज्ड होता है। तो स्पाइरली अरेंज्ड वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट को इन्होंने कंसिडर किया था कि ये प्रिमिटिव है, जबकि साइक्लिक सिस्टम जो है, साइक्लिक अरेंजमेंट को इन्होंने कंसिडर किया था कि ये एडवांस है। अब हम बात करते हैं लीव्स की। नॉर्मली हचिंसन साहब ने ये कंसिडर किया सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन एडवांस लीव्स देन कंपाउंड लीव्स। जो सिंपल लीव्स हैं, ये सिंपल लीव्स हैं, आप सिंपल लीव्स अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, ये मैंने डायग्राम बना रखे हैं। दीज आर द सिंपल लीव्स और अकॉर्डिंग टू हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव देन कंपाउंडेड लीव्स, ठीक है। And here is the important character, that is character number 11. Bisexual plants are primitive than unisexual plants. Monoecious plants are primitive than dioecious plant. तो जो मोनोसियस थे वो प्रिमिटिव माने गए, डायोसियस जो है वो एडवांस माने गए। तो मोनोसियस क्या होते हैं, डायोसियस क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स द फ्लावर हैविंग बोथ male sex organ that is stamens and the female sex organ that is gynosium। ये आप पहला डायग्राम जो देखेंगे, दिस डायग्राम इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें देखिए फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों दिखाए गए हैं। जबकि दिस इज स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट का मतलब मेल फ्लावर। दिस फ्लावर हैविंग ओनली मेल सेक्स ऑर्गन stamens and this flower having only female sex organ pistil, so this is called female flower or pistillate flower। तो according to Hutchinson system bisexual
प्लांट्स आर प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव वन है, एंड दीज आर द एडवांस, ये एडवांस फ्लावर्स हैं। अब बात करते हैं मोनोसियस और डायोसियस की। तो हचिंसन साहब ने बोला कि मोनोसियस जो है प्रिमिटिव है, डायोसियस जो है एडवांस है। तो देखिए मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक ही सिंगल प्लांट में अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए गए तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोसियस। एनिमल में भी सेम होता है, अगर एक ही एनिमल में जैसे कि अर्थवर्म, उसमें दोनों पाए गए, मेल और फीमेल दोनों पाए गए सेक्स ऑर्गन्स, तो वो कहलाएगा मोनोसियस। तो अगर एक ही हम यहाँ प्लांट की बात करेंगे, मोनो मतलब सिंगल वन, इसको याद रखना है, मोनोसियस तो मोनो मतलब सिंगल, यानी कि प्लांट ऑर्गेनिज्म एक ही होगा और उसी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल एंड फीमेल। और डायोसियस, डाई मतलब दो ऑर्गेनिज्म, एक मेल और एक फीमेल। डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मोनोसियस और डायोसियस को डिटेल में डिस्कस किया गया। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम की। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और अगर वो प्लांट में पाया गया, यानी कि वहाँ पे एंडोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये पूरा का पूरा प्लांट भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, और इसको हम मोनोसियस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक ही प्लांट में, आप रूट्स को देखिए, प्लांट एक ही है, लेकिन एक प्लांट के अलग ट्यूब पे मेल पाया गया और दूसरे ट्यूब पे फीमेल पाया गया फ्लावर, तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। क्योंकि प्लांट क्या है, सेम, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में पाया गया। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोसियस प्लांट। और डायोसियस की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक प्लांट पे जो है पूरा का पूरा एक प्लांट मेल फ्लावर से भरा हुआ है, और फीमेल फ्लावर से भरा हुआ है, और दूसरा प्लांट पूरा का पूरा जो है मेल फ्लावर से भरा हुआ है। मतलब कि मेल फ्लावर वाले प्लांट अलग हैं और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट्स अलग हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग डायोसियस प्लांट्स। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन, मोनोसियस प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन डायोसियस plant. This is very important character number 11. Now move towards character number 12. Solitary flowers are primitive than flowers on inflorescence. तो सॉलिटरी का बात करते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल एंड टर्मिनल, या एक्सियल भी हो सकता है। तो एक ही फ्लावर होगा जो कि टर्मिनल में पाया जाएगा। जैसे अगर ये कोई स्टेम है, इस स्टेम पे अगर ऐसे ऐसे स्टेम की ग्रोथ हुई, यहाँ पे फ्लावर आ गया, अब इसकी ग्रोथ नहीं होनी, अब या तो इससे ब्रांचिंग निकलेगी या तो ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी, ऐसे को कहते हैं सॉलिटरी। और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कहते हैं फ्लावर्स इन अ ग्रुप, बहुत सारे फ्लावर्स ग्रुप में पाए जाते हैं। डायग्राम से समझते हैं। देखिए दिस इज़ द सॉलिटरी वन, ये सॉलिटरी फ्लावर्स है जो मैं बात कर रहा था। सॉलिटरी का मतलब ये हो रहा है किसी भी ट्यूब की ग्रोथ होती जा रही, ग्रोथ जो है किसी भी ट्यूब की हो रही है, और उसके टिप पे, उसके एपिकल रीजन पे फ्लावर पाया जाएगा, और जब फ्लावर बन जाएगा तो उसकी ग्रोथ यहाँ पर रुक जाएगी। अब इसके पास एक ही रास्ता है जो कि ये बगल से कोई ब्रांच कर सकता है। अब इस ब्रांच की ग्रोथ हो सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कहलाएंगे सॉलिटरी फ्लावर्स। और ये इन्फ्लोरेसेंस है। आप देखेंगे बहुत सारे फ्लोरेट्स या फ्लावर्स ग्रुप में पाए गए और उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट है। जैसे कि ये बहुत ही फेमस है, दैट इज़ कंपोजिटी में पाया जाता है, फैमिली कंपोजिटी में। इसको बोलते हैं हेड और कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। गेंदा का फूल आपने देखा होगा, सूरजमुखी का फूल देखा होगा, वहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन, सॉलिटरी फ्लावर्स आर प्रिमिटिव देन द फ्लावर्स ऑन इन्फ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो हचिंसन साहब के क्लासिफिकेशन में जो एस्टिवेशन की बात करते हैं, एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स करोला, वो कहलाएंगे एस्टिवेशन। किस तरीके से वो अरेंज साइक्लिक मैनर में। तो इनका ऐसा मानना था कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम कंटॉर्टेड टू इम्ब्रिकेट टू वॉल्वेट। ये है, देखिए यहाँ पे जो एस्टिवेशन की बात ये कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि सबसे प्रिमिटिव एस्टिवेशन माना गया है कंटॉर्टेड, यानी कि वैक्सिल, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को। देन इधर से इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, ये इनका एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है। सबसे एडवांस एस्टिवेशन माना गया है वॉल्वेट एस्टिवेशन को। बीच में ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है, कोहेरेंशियल है एंड वैक्सिलरी है। तो एस्टिवेशन के आधार पर भी प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स को हचिंसन साहब ने कंसिडर किया था। नाउ अब बात करते हैं पॉलीमेरस फ्लावर। पॉलीमेरस फ्लावर्स आर प्रिमिटिव या प्रिसीडेड देन ओलिगोमेरस फ्लावर। तो इसका थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पॉलीमेरस, पॉली मतलब मेनी, द फ्लावर्स हैविंग मेनी पार्ट्स, मेनी वर्ल। जैसे सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, कैलिक्स,
देन क्या होगा कोरोला, देन क्या होगा एंड्रोशियम, देन क्या होगा गाइनोसियम इन द सेंटर। तो 4 इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर्स, फर्स्ट वन इज द कैलिक्स, सेकंड वन इज द करोला, थर्ड वन इज द एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज द गाइनोशियम। तो बहुत सारे वर्ल हो गए, बहुत सारे पार्ट्स हो गए। इस तरह के फ्लावर्स को क्या कहेंगे हम लोग, पॉलीमेरस फ्लावर। जबकि ओलिगोमेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, ओलिगोमेरस फ्लावर्स में ये जो पार्ट्स है वो कम हो जाते हैं। जैसे वहाँ कैलिक्स और करोला में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो वहाँ वर्ल कम हो गया, अब कैलिक्स करोला की जगह पेरियंथ हो जाएंगे, पेरियंथ के बाद हो जाएगा एंड्रोशियम और गाइनोसियम, इस तरीके से। और अगर उसमें भी ये डायोसियस है तो पेरियंथ के बाद या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, तो वर्ल क्या हो गए, कम हो गए, तो उसी को बोला गया ओलिगोमेरस फ्लावर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर कैरेक्टर, दैट इज द पॉलीपेटालस फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन गैमोपेटालस। तो पॉली का मतलब आप जानते हैं कि पॉलीपेटालस फ्लावर्स आर द ओके, पॉलीपेटालस फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन गैमोपेटालस। तो पॉली मतलब होता है फ्री, पेटल्स आर फ्री, एंड द गैमोपेटालस मतलब पेटल्स आर फ्यूज। दोनों फ्लावर्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, 5 पेटल्स हैं यहाँ की, जबकि यहाँ कितने पेटल्स हैं कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ऑल पेटल्स आर फ्यूज्ड। तो वैसे तो 5 हैं लेकिन वो सारे आपस में फ्यूज्ड हैं। तो पॉलीपेटालस इज द मोर प्रिमिटिव देन गैमोपेटालस अकॉर्डिंग टू हचिंसन। The flowers with petals are more primitive than apetalous flowers। अभी हम जो बात कर रहे थे, पेटल्स अगर नहीं है तो वो प्रिमिटिव माने गए, सॉरी, फ्लावर्स आर पेटल्स, फ्लावर्स विथ पेटल्स, अगर फ्लावर्स में पेटल्स हैं तो वो प्रिमिटिव माने गए, जबकि अगर एपिटालस फ्लावर है यानी कि विदाउट पेटल्स, पेटल्स नहीं है, तो वो एडवांस माने जाएंगे। और हम अगर बात करें रेगुलर और इरेगुलर फ्लावर्स की, तो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स यानी कि रेगुलर फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन जाइगोमार्फिक फ्लावर्स। तो एक्टिनोमार्फिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा फ्लावर जो कि रेगुलर होता है, यानी कि अगर उसको कहीं से भी अगर काट दिया जाए तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, किसी भी प्लेन से अगर इसे हम कट करते हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसे रेगुलर फ्लावर कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक क्या है कि यहाँ पे सिंगल प्लेन है जहाँ से इसको हम कट करेंगे तो फ्लावर्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो एक्टिनोमार्फिक आर द रेगुलर एंड जाइगोमार्फिक आर द इरेगुलर फ्लावर, एंड अकॉर्डिंग टू हचिंसन्स प्रिंसिपल्स एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन जाइगोमार्फिक फ्लावर। एंड द 18th नंबर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, हाइपोगाइनस इज कंसिडर्ड एज मोर प्रिमिटिव देन पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। तो ऐसा माना गया कि हाइपोगाइनस अरेंजमेंट ऑफ ओवरी ये प्रिमिटिव है, जिससे पेरीगाइनस का डेवलपमेंट हुआ है और इपीगाइनस का डेवलपमेंट हुआ है। तो हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस और इपीगाइनस को देख लीजिए। हाइपोगाइनस कंडीशन हाइपोगाइनस इस मीन्स ओवरी सुपीरियर, यहाँ देखिए ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स एंड्रोशियम, करोलास एंड कैलेक्स ओवरी के नीचे पाए गए, ओवरी सुपीरियर हुई, फ्लावर हुआ हाइपोगाइनस। ये प्रिमिटिव है अकॉर्डिंग टू हचिंसन। नेक्स्ट वन इज पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे पार्ट एक ही प्लेन पे होंगे। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम सब के सब एक ही प्लेन पे होंगे, तो ये कंडीशन कहलाएगा पेरीगाइनस। यहाँ पे हाइपैंथोडियम एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसके ऊपर की एंड्रोशियम, करोला और कैलिक्स लगे होते हैं, और ये ओवरी के साथ इसको पैरेलल करने का काम करता है। तो ये पेरीगाइनस कंडीशन है। और इपीगाइनस में भी हाइपैंथोडियम पाया जाता है, यहाँ पे ओवरी सबसे नीचे होती है एंड द ओवरी इज inferior then कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ओवरी से ऊपर पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन सिस्टम इपीगाइनस कंडीशन इज मोर एडवांस देन पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस। दिस इज द 18th and one of the most important principle. Now एपोकार्पस पेस्टल आर मोर प्रिमिटिव देन सिंकार्पस। एपोकार्पस आप देखिए डायग्राम से क्लियर करिए। एपोकार्पस मतलब कार्पल्स फ्री, देखिए यहाँ सिंगल कार्पल है तो बात ही नहीं करते, यहाँ 2 कार्पल्स हैं, दोनों क्या है, फ्री हैं, इन दोनों में कोई फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये सिंग कार्पस है, यहाँ पे क्या है कि 3rd वन डायग्राम में केवल ओवरी फ्यूज है, जबकि 4th वन में ओवरी के साथ साथ इनका स्टाइल भी फ्यूज्ड है। तो ये कंडीशन कहलाएगी सिंग कार्पस और ये कंडीशन कहलाएगा एपोकार्पस। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन एपोकार्पस कंडीशन आर मोर प्रिमिटिव देन सिंग कार्पस। ठीक है,
एंड द 20 नंबर प्रिंसिपल इज पॉलीकार्पी. पॉली मतलब मेनी, कार्पी मतलब कार्पल्स. कार्पल्स मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बहुत सारे हैं तो वो करेक्टर कैसा हुआ, प्रिमिटिव. जबकि अगर कुछ हैं, 2 4 5 गाइनोसियम है, 2 4 5 कार्पल्स हैं गाइनोसियम में, तो वो क्या हुआ, एडवांस कैरेक्टर हुआ. तो पॉलीकार्पी इज मोर प्रिमिटिव देन few carpels. Now the principle number 21, flowers with many stamens. ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन्स बहुत सारे पाए गए आर प्रिमिटिव देन द फ्लावर्स विथ फ्यू स्टेमन्स. अगर फ्यू स्टेमन्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 4-6 स्टेमन्स है, यहाँ आप देख सकते हो मैनी स्टेमन्स है, ये भी मैनी स्टेमन्स है. तो ये जो फ्लावर्स जिसमें कि बहुत सारे स्टेमन्स होंगे वो प्रिमिटिव होंगे, और फ्लावर्स जिसमें कुछ स्टेमन्स होंगे वो एडवांस माने जाएंगे. फ्लावर्स विथ सेपरेट एंथर आर प्रिमिटिव. अब इस डायग्राम में आप आइए, सेपरेट एंथर, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंथर है, लेकिन सबके सब आपस में क्या है, सेपरेट. दीज आर प्रिमिटिव. एंड द फ्लावर्स विथ फ्यूज्ड एंथर एंड फिलामेंट्स आर एडवांस. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि सारे एंथर फ्यूज्ड हैं, फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी सारे एंथर लोब्स फ्री हैं जबकि फिलामेंट फ्यूज्ड है. यहाँ पे एंथर लोब फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री हैं. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, दीज कैरेक्टर्स आर एडवांस कैरेक्टर. एंड फ्लावर्स विथ सेपरेट एंथर आर प्रिमिटिव. ये वाले कैरेक्टर्स जो कि सेपरेट एंथर वाले हैं ये प्रिमिटिव हैं, और फ्यूज्ड वाले कैरेक्टर्स क्या है, एडवांस हैं अकॉर्डिंग टू हचिंसन. ठीक है. नाउ 23rd प्रिंसिपल, एंडोस्पर्मिक सीड विथ स्मॉल एम्ब्रियो इज प्रिमिटिव. जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है एंडोस्पर्मिक सीड. यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड है, जब एंडोस्पर्म पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एम्ब्रियो क्या होगा, छोटा होगा. तो इस तरह के सीड को बोला गया कि प्रिमिटिव है. जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अब अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्ब्रियो की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आर एडवांस फीचर्स इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ 2 एग्जाम्पल देके आपको बताए गए हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं. एंड द लास्ट 24th प्रिंसिपल विच इज़ टेकन बाय हचिंसन इज फ्रूट विथ सिंगल फ्रूट सिंगल. अगर अकेला है फ्रूट तो प्रिमिटिव है, जबकि एग्रीगेट है फ्रूट तो वो एडवांस. जैसे आप ये देखिए, जैसे आप ऐसे बात करते हैं, जो अकेला फ्रूट पाया था, जैसे मैंगो देखिए पेड़ में अकेले निकलता है, एक मैंगो अकेले लटक रहा है, बहुत सारे मैंगो लटक रहे हैं लेकिन एक बार में एक ही मैंगो लटक रहा है. लेकिन अगर आप गुच्छे में जो फल हो, जैसे अंगूर देखिए गुच्छे में होता है, जैसे बनाना देखिए वो गुच्छे में होता है, एक ही टहनी से बहुत सारे बनानाज लगे होते हैं. तो जो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं वो एडवांस फ्रूट्स माने जाएंगे, और मतलब जो एडवांस माने जाएंगे मतलब वो ज़्यादा इवॉल्व हैं, और जो सिंगल फ्रूट्स हैं वो प्रिमिटिव माने जाएंगे. तो हियर इज़ द 24th प्रिंसिपल जो कि हचिंसन साहब ने कंसिडर किया था इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ आपने देखा उन्होंने स्टार्ट किया था उसके हैबिट से कि वो वुडी है, श्रब है, हर्ब है. हैबिट से लेके फ्रूट तक बात की, हैबिट की बात की, हैबिटेट की बात की, देन उसके वेजिटेटिव पार्ट्स की बात की, फ्लोरिस्टिक पार्ट्स की बात की, फ्लावर की बात की, और फाइनली फ्रूट की बात की. यानी कि प्लांट्स के हर एक कैरेक्टर को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को कंसिडर किया था इन्होंने, और उसमें इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशंस को भी देखा था कि विच कैरेक्टर इज़ द प्रिमिटिव, इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव, जो विकास की में कौन सा कैरेक्टर प्रिमिटिव है और कौन सा कैरेक्टर एडवांस है, उन सब को कंसिडर करते हुए उन्होंने 24 प्रिंसिपल्स बनाए. अब हम बात करते हैं जनरल आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन की. 24 प्रिंसिपल्स के आधार पे उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया था. तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हचिंसन द रिवाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था सीड बियरिंग प्लांट्स का, यानी कि सीडेड प्लांट का. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि बेंथम उकर ने किसका क्लासिफिकेशन दिया था, तो एम्ब्रियोफाइटा. एंगलर प्रेंटल ने किसका क्लासिफिकेशन दिया था, लीनियस ने किसका क्लासिफिकेशन दिया था. तो आप देखिएगा, पढ़िएगा इसको, लीनियस ने एंटायर प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था. ठीक है, तो इसी तरीके से हचिंसन साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सीडेड प्लांट का दिया था, और इन्होंने सीडेड प्लांट को क्लासिफाई किया गया था 2 फाइलम में, दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मी पहले बोला इन्होंने क्योंकि प्रिमिटिव है, नेकेड सीडेड प्लांट. देन एंजियोस्पर्मी दैट इज सीड विथ प्लांट विथ सीड कोट.
Now the angiospermy has been divided into two subphylums, that is monocotyledony and dicotyledony. Further, dicotyledony divided into two division, lignosi and herbaceae. लिग्नोसी को कहते हैं एर्बोरेटम, यानी कि लिग्नोसी मीन्स वो ग्रुप, वो डिवीज़न जिसमें जो प्लांट पाए जाएंगे वो वुडी प्लांट होंगे, आइदर दे आर श्रब और दे आर ट्री, लेकिन ये होंगे क्या, वुडी होंगे। और जो हर्बेसी होगा, इसमें हर्बेसियस प्लांट ही पाए जाएंगे। नाउ द मोनोकोटिलेडन हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स या थ्री डिविजन्स, दैट इज कैल्सीफ्लोरी, कैलोरीफ्लोरी एंड क्लोमीफ्लोरी। तो हम इस आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन को और डिटेल में समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो बात करते हैं फाइलम एंजियोस्पर्मी की। जिम्नोस्पर्म को बहुत डिटेल में हमें जाना नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सीडेड प्लांट का दिया था, सीड बियरिंग प्लांट का। एंड द सीड बियरिंग प्लांट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू फाइला, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो हमें यहाँ पे मेन फोकस करना है किस पे, एंजियोस्पर्मी पे। तो हम एंजियोस्पर्मी क्लासिफिकेशन को यहाँ डिटेल करेंगे। तो फाइलम एंजियोस्पर्मी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम्स, दैट इज डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी। अब डाइकोटिलेडनी आप जानते हैं, द प्लांट हैविंग टू कोटिलेडन्स इन देयर सीड, एंड द मोनोकोटिलेडनी द प्लांट हैविंग सिंगल कोटिलेडन इन द सीड। डाइकोटिलेडनी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, लिग्नोसी। लिग्नोसी मैंने आपको बताया ऐसे प्लांट जो कि वुडी होंगे, हर्बेसी ऐसे प्लांट जो कि हर्बेसियस होंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले फाइलम, फाइलम के बाद सब फाइलम, सब फाइलम के बाद डिवीज़न, एंड डिवीज़न के बाद ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में वर्बिनेल्स, वर्बिनेल्स ऑर्डर की फैमिली है वर्बिनेसी, रूबियल्स, यूफॉर्बियल्स, मालवेल्स, टिलियल्स, पैसिफ्लोरेल्स, एंड द लास्ट वन इज़ मैग्नोलियल्स। इसकी जो फैमिली होगी मैग्लोनियसी। तो ये क्या सिर्फ इतने ही हैं ऑर्डर्स लिग्नोसी में? नहीं, लिग्नोसी में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। हमने कुछ ऑर्डर्स को यहाँ मेंशन किए, क्यों? क्योंकि हम आपको ऑर्डर दिखाना चाहते हैं। These are the most advanced. Verbinaceae and Verbinales are the most advanced order of dicotyledons. Dicotyledons में भी किसमें? लिग्नोसी में जो सबसे एडवांस ऑर्डर थे वो वर्बिनेल्स थे, और लिग्नोसी में जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर था दैट इज मैग्नोलियल्स, और ये जो बीच वाले हैं दीज आर द इंटरमीडिएट वन। इसी तरीके से अगर हम हर्बेसियस की बात करें, हर्बेसी की बात करें, तो हर्बेसी में लैमियल्स ऑर्डर या फैमिली लैविएटी ये मोस्ट एडवांस हैं, जबकि रेनल्स या रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव हैं। तो ये कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हर्बेसी के, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइकोटिलेडन। तो फिर से एक बार समझते हैं। फाइलम एंजियोस्पर्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम्स, दैट इज डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज डिवीजन लिग्नोसी एंड डिवीजन हर्बेसी। डिवीजन लिग्नोसी दैट इज वुडी प्लांट कंटेन्स सो मेनी ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। एंड लिग्नोसी का जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है दैट इज मैग्नोलियल्स, और लिग्नोसी का जो सबसे एडवांस ऑर्डर है दैट इज वर्बिनल्स, स्टार्टेड फ्रॉम मैग्नोलियल्स एंड एंड फ्रॉम वर्बिनल्स। इसी तरीके से हर्बेसी में सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर जो है दैट इज रेनेल्स, एंड जो सबसे एडवांस ऑर्डर ऑफ हर्बेसी इज लैमियल्स। दिस इज अबाउट डाइकोटिलेडनी। अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडन्स को। तो मोनोकोटिलेडन्स को डिवाइड किया गया थ्री डिविजन्स में, दैट इज़ कैल्सीफ्लोरी, कैलोरीफ्लोरी एंड क्लोमीफ्लोरी। अब इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको एक साथ हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। दैट इज़ मोनोकॉट्स में जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है दैट इज़ बोटुमेल्स, प्रिमिटिव ऑर्डर्स। मोनोकॉट का सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर फैमिली बोटुमेसी, और सबसे एडवांस मोनोकॉट दैट इज़ ग्रामिनल्स एंड ग्रामिनेसी, फैमिली ग्रामिनेसी, जिसे हम लोग फैमिली पोएसी भी कहते हैं, ग्रामिनी भी कहते हैं, और इसका जो ऑर्डर है उसको पोएल्स या ग्रामिनल्स इसका पुराना नाम है, ये कहते थे। तो दीज आर द फ्यू ऑर्डर्स ऑफ मोनोकोटिलेडनी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको थोड़ा एक और डिफरेंट मोड इस्तेमाल किया है बताने का नाम। अब इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। उसी बात को फिर से डिस्क्राइब किया गया है। फाइलम एंजियोस्पर्म, फाइलम एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम, डाइकोटिलेडनी एंड फाइलम मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी को फर्दर डिवाइड किया गया डिवीजन में लिग्नोसी एंड हर्बेसी। लिग्नोसी कंटेन्स टोटल 54 ऑर्डर्स। अभी जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए,
तो लिग्नोसी में टोटल 54 ऑर्डर्स होंगे, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर, पहला ऑर्डर जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर होगा दैट इज़ मैग्नोलियल्स, एंड द 54th ऑर्डर यानी लिग्नोसी का जो सबसे एडवांस ऑर्डर होगा दैट इज़ वर्मिनल्स। और डिवीज़न सेकंड जो है हर्बेसी, इसका जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर होगा रेनेल्स, जिसका नंबर होगा 55, यहाँ 54 है तो ये 55 से शुरू होगा। और इसमें हर्बेसी में जो सबसे एडवांस ऑर्डर होगा दैट इज़ लैमियल्स, जिसका नंबर है ऑर्डर नंबर 82। अब बात करते हैं मोनोकॉटिलिडन्स। तो जो सब फाइलम मोनोकॉटिलिडन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, कैल्सीफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी एंड ब्लूमीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी कंटेंस टोटल 12 ऑर्डर, जो कि शुरू हो रहा है बोटुमेल्स से और जिंजीबरेल्स तक जाता है। एंड कोरोलीफ्लोरी फेरी कंटेंस 14 ऑर्डर्स, जो कि शुरू होता है लिलियल्स से और ऑर्किडल्स तक की बात करता है। और ग्लूमीफ्लोरी कंटेंस टोटल 3 ऑर्डर्स, जो कि जुंगल से शुरू होकर ग्रामिनल्स तक जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन, जो एंजियोस्पर्मिक ग्रुप है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है दैट इज़ 111, 111 ऑर्डर्स हैं टोटल। इसको समराइज़ किया गया है इन दिस स्लाइड, आप इसको देखेंगे। सो द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन, डाइकोटिलिडनी कंसिस्ट ऑफ टोटल्स 83 ऑर्डर। डाइकॉट में टोटल 83 ऑर्डर्स हैं और 349 फैमिलीज़ हैं, जबकि मोनोकॉट कंसिस्ट ऑफ 29 ऑर्डर्स एंड 69 फैमिलीज़। तो टोटल 111 ऑर्डर्स में क्लासीफाई किया था हचिंसन ने एंजियोस्पर्मी को। नाउ सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहले मेरिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरिट है, जो गुड थिंग्स हैं हचिंसन सिस्टम के, वो ये हैं: families and order in this system are small in size and comprises only very closely related taxa। तो एक फैमिली में बहुत जो क्लोज रिलेटेड टैक्सान थे उनको एक साथ रखा गया, फैमिलीज़ और ऑर्डर को बहुत छोटा छोटा रखा गया ताकि उनकी स्टडी आसानी से हो सके। एंड दिस सिस्टम इज़ इन कन्फर्मिटी विथ द मॉडर्न व्यू ऑफ द फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। जो मैंने बताया फाइलोजेनी का जो सबसे रिसेंट व्यू था उसको भी इन्होंने कंसिडर किया था। एंड इनके कंसिडरेशन के हिसाब से रेनेल्स एंड मैग्नोलियल्स दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट में रखा गया डाइकॉट में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, गुड्स थिंग्स था। दिस इज़ द मेरिट। तो रेनेल्स ऑर्डर एंड मैग्नोलियल्स दोनों को इन्होंने स्टार्टिंग में रखा था, एक को हर्बेसियस में रखा था और दूसरे को लिग्नोसियस में रखा था। एंड द मोनोकॉट आर डिस्कस आफ्टर डाइकॉट इन दिस सिस्टम, यानी कि डाइकॉट जो हुआ वो प्रिमिटिव हुआ और मोनोकॉट जो एडवांस हुआ। ये जो पॉइंट है ये आज तक सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सेप्टेड है, ठीक है। एपीजी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बाकी के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनिक सिस्टम्स हैं उसमें ये कंसिडर किया गया कि जो डाइकॉट होंगे वो प्रिमिटिव होंगे और मोनोकॉट जो होंगे वो एडवांस होंगे। तो दीज आर द मेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। तो हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ इसके माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो दीज आर द डिमेरिट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन, दिस सिस्टम इज़ नॉट ऑफ मच यूटिलिटी। तो ये तो सही बात है कि हचिंसन सिस्टम का क्लासिफिकेशन जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूटिलाइज नहीं किया जाता, जबकि प्लांट आइडेंटिफिकेशन में यूटिलाइज होने वाला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ नेचुरल सिस्टम। बेंथम-ओकर सिस्टम की एक खास बात है कि उसमें फील्ड आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है, जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ये नहीं होता। ये डिमेरिट सिर्फ हचिंसन का नहीं है, ये सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम का डिमेरिट है कि फील्ड आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं इससे। अब भाई फील्ड में जाओगे तो प्लांट थोड़ी बताएगा कि हम प्रिमिटिव में क्या एडवांस है, उसके लिए तो आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन से प्रिमिटिव कौन से एडवांस है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिमेरिट में आता है इसके। नेक्स्ट वन इज़ दैट डाइकॉट हैव इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप, लिग्नोसी एंड हर्बेसी इन दिस सिस्टम। अब ये जो लिग्नोसी और हर्बेसी यानी कि हैबिटेट के आधार पे, हैबिट के आधार पे जो प्लांट्स को डिवाइड किया गया 2 मेजर ग्रुप में, एक को बोला गया वुडी और दूसरे को बोला गया हर्बेसियस नॉन वुडी। ये सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना है, ये बहुत पुराने ज़माने का क्लासिफिकेशन है, ये रिसेंट नहीं है और ये अरिस्टोटल के ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। तो उसी को इन्होंने रिवाइज़ किया फिर से। दिस इज़ द डिमेरिट। एंड द लास्ट जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस सिस्टम ऑल्सो सेपरेट द फैमिलीज़ दैट हैव क्लोज एफिनिटी। कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ थी, इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि सारी जो क्लोज प्लांट्स हैं, जो क्लोज एफिनिटी वाले फैमिलीज़ हैं, उनको एक साथ रखा जाए, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ रह गई जिसको इन्होंने कि सेपरेट आउट कर दिया, जबकि वो क्लोज थे, उनके बीच में रिलेशंस अच्छा था,
फाइलोजेनेटिकली दे आर वेरी क्लोज्ड, बस उसको भी इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया। तो दीज आर द मेन डिमेरिट्स। ऐसे और भी हैं, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ प्लांट साइंस वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लांट साइंस वर्ल्ड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।